नमस्कार। हम राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के जो 4 भौतिक विभाग हैं उनको मुख्य रूप से बांटने का काम अरावली पर्वतमाला करती है। हम अरावली पर्वतमाला के बारे में चर्चा करेंगे। यह पर्वतमाला भूवैज्ञानिकों के अनुसार विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला के रूप में इसको जानते हैं और विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी इसको जानते हैं। यह पर्वतमाला राजस्थान को स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित करती है। साथ ही साथ यह राजस्थान की जलवायु तथा प्रवाह प्रणाली को भी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। राजस्थान के अलावा यह श्रृंखला गुजरात के ब्रह्मखेड़ा तक विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, यानी ब्रह्मखेड़ा से दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो यह 550 किलोमीटर में विस्तृत है, यानी फैली हुई है। यह प्राचीनतम पर्वतमाला फाइलाइट्स, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, नीस, शेस्ट आदि चट्टानों से निर्मित है, जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। यह राज्य के 12.65% भूभाग पर आवर्त है और हमने पहले भी बात की कि यह पर्वतमाला राजस्थान को स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित करती है और साथ ही यहाँ की जलवायु और प्रवाह प्रणाली को निर्धारित करती है। यानी अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान और पूर्व की ओर बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र अपने को देखने को मिलता है। यहाँ औसत रूप से तापमान और वर्षा में स्पष्ट रूप से यहाँ अपने को अंतर देखने को मिलता है। साथ ही ढाल के अनुसार अरावली के पश्चिम से दक्षिण में बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ यमुना नदी में मिल जाती हैं। इस तरह से जलवायु और प्रवाह प्रणाली को यह निर्धारित करता है और यह जल विभाजक के रूप में काम करता है। हम इसके प्रादेशिक विभाजन करते हैं इसका, तो इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी अरावली श्रेणी, मध्य अरावली श्रेणी और दक्षिण अरावली श्रेणी। क्षेत्र के हिसाब से झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि जिलों में यह विस्तृत है। उत्तरी
अरावली श्रेणी की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिलों को शामिल करते हैं। और यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर मानी गई है। और पहाड़ियों के बीच में नदी अपुआ क्षेत्र के में हम जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप देख सकते हैं, जहाँ पर कृषि कार्य सघनता से संपन्न होता है। यहाँ इस क्षेत्र में मुख्य रूप से रघुनाथगढ़ और भैराज की पहाड़ियाँ सर्वाधिक 1055 मीटर तथा 792 मीटर की मापी गई है। दूसरे इसके मध्य भाग की बात करते हैं, मध्य अरावली श्रेणी। यह जयपुर के दक्षिण पश्चिम से राजसमंद के देवगढ़ तक फैली हुई, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इसका अधिकांश भाग पश्चिम दिशा की ओर है, जो तीव्र ढाल है। अनेक दर्रे भी यहाँ पाए जाते हैं और मुख्य रूप से यहाँ की जो ऊंची चोटियाँ हैं उनमें गौरम जी की पहाड़ियाँ 934 मीटर तथा तारागढ़ 870 मीटर की ऊंचाई मानी गई है। अनेक दर्रे एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ते हैं। तीसरा, दक्षिण अरावली श्रेणी जो राजस्थान के दक्षिण में फैली हुई हैं, गुजरात तक इनका विस्तार पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ केवल राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इनका विस्तार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद आदि जिलों में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है और दूसरी महत्वपूर्ण चोटी शेर है जो 1597 मीटर ऊंची है। इस तरह से प्राचीनतम यह भाग अपने आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के अलावा अन्य प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण करता है और राजस्थान को एक विशिष्ट रूप जलवायु के संदर्भ में और प्रवाह प्रणाली के संबंध में ये देता है। थैंक यू।